नमस्कार। हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य और प्राकृतिक चिकित्सा पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब भारत की आत्मा दुखी रहेगी, आत्मा रुग्ण रहेगी, आत्मा बीमार होगी, तो हम स्वस्थ भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें गांव में रोजगार देने होंगे, स्वच्छता लानी होगी, बिजली पहुंचानी होगी और चिकित्सा पहुंचानी होगी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब प्रवास में गांधी जी गांव-गांव घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि लोग कैसे बदहाली से जूझ रहे हैं, कैसे गरीबों में दिन काट रहे हैं और किस प्रकार चिकित्सा के अभाव में तड़प रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। उसी दौरान बापू ने एक पुस्तक पढ़ी जिसके लेखक थे एडोल्फ जस्ट। पुस्तक का नाम था रिटर्न टू नेचर। उन्होंने उसमें पढ़ा कि किस प्रकार हम औषधियों के बिना पानी से, मिट्टी से, एनिमा से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जब हम पानी से, मिट्टी से और एनिमा से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, तो क्यों न इस पर अमल किया जाए। प्रवास के दौरान जो उनके आश्रम में या ग्रामीण लोग बीमार होते थे, तो वो उन पर मिट्टी का प्रयोग करते थे, पानी का प्रयोग करते थे, एनिमा लगाते थे। उन्होंने देखा इससे तो स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है और उनका प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति रुझान बढ़ गया। उनको इसके ऊपर विश्वास हो गया और विश्वास इतना बढ़ा कि उन्होंने इसके प्रयोग, पानी के प्रयोग, मिट्टी के प्रयोग, एनिमा के प्रयोग और खाने पीने के प्रयोग अपनी पत्नी बा, पुत्र हरिनारायण और स्वयं अपने ऊपर भी किए। इन प्रयोगों से उन्हें बहुत लाभ हुआ, स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस चिकित्सा को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, घर-घर तक पहुंचाया जाए। और उनके मन में आया कि इस चिकित्सा के द्वारा हम झोंपड़ियों में भी चिकित्सा करेंगे, घर-घर में चिकित्सा करेंगे और समूह में चिकित्सा करेंगे। इस चिकित्सा का लाभ यह होगा कि उन्हें स्वास्थ्य लाभ तो होगा, जो रोगी हैं, उसके साथ साथ उन्हें ज्ञानवर्धन भी होगा। महात्मा गांधी का चिंतन काम कर गया। प्राकृतिक चिकित्सा को उन्होंने अपने सूत्रों में लागू कर दिया। महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे प्यारेलाल जी। उन्होंने अपनी पुस्तक लास्ट फेज में लिखा है कि रोगी औषध चिकित्सक के पास जाता है, औषधि लाता है, खाता है और जो रोग के लक्षण हैं उनका दमन हो जाता है और वो सोचता है मैं स्वस्थ हो गया। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक चिकित्सा जहां रोगों के लक्षणों का दमन करती है, उनके कुप्रभावों को दूर करती है, स्वास्थ्य लाभ देती है, वहीं उससे रोगी जीवन जीने की कला भी सीख जाता है और आजीवन स्वस्थ रहता है। ऐसी मेरी धारणा है। मुझे
38 वर्ष हो गए प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान, शिक्षा और चिकित्सा दोनों कर रहा हूं, और हजारों लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ पाया है और ज्ञान से अपने स्वास्थ्य का संवर्धन किया है। भारत में प्राकृतिक चिकित्सा अब अच्छी तरह जानी जाने लगी है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि देश आजाद होने के बाद भी किसी सरकार ने हमारे लाखों प्रयत्नों के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इसका विस्तार हो सके। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो माननीय मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का निर्माण कर यह दिखा दिया है कि हम प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति कितने आशावान हैं और हमें इसके विस्तार की एक किरण दिखाई दी है। प्राकृतिक चिकित्सा जहाँ स्वास्थ्य लाभ देती है, वहीं मनुष्य में संस्कार भी डालती है, सभ्यता भी डालती है, सहिष्णुता भी डालती है। प्राकृतिक चिकित्सा केवल रोगों की चिकित्सा ही नहीं करती, वह शरीर, मन और आत्मा सभी की चिकित्सा करती है। तो जो मोदी जी के आने से हमें एक आशा की किरण दिखाई दी है आयुष मंत्रालय के बनने से, तो हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा और एक्टिविटी बढ़े। इसके लिए नए नए कॉलेज खोले जाएं और महात्मा गांधी जो आकस्मिक मौत या कह सकते हैं अकाल मृत्यु के कारण समय से पहले विदा हो गए, उनका सपना था कि प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय देश में बने। तो मैं आज प्राकृतिक चिकित्सा जगत की तरफ से माननीय आदरणीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, गुजारिश करता हूं कि महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय देश में स्थापित करें। बहुत ज़्यादा ना खोलें, एक खोलें और हर स्टेट में कम से कम 3-3, 4-4 प्राकृतिक चिकित्सालय खोले जाएं। वहाँ चिकित्सा के साथ साथ अन्य बहुत लाभ मिलेंगे और देश स्वस्थ होगा। जो लोग दवाई के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो इससे लाभान्वित होंगे। कह सकता हूँ कि ग्रामीण जनता इससे बहुत लाभान्वित होगी और शहर के भी जो लोग क्रिटिकल बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो भी इससे लाभान्वित होंगे। तो मोदी जी से विनती है कि प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलें, क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं, सभी मानते हैं और सभी कहते हैं। और मैं भी यही बात कहना चाहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद, नमस्कार।